सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोले आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, जय बोले खजारासी चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। भव्य आत्माओं, तद बंदे तदगुण लब्ध है। तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में आचार्य उमा स्वामी ने ऐसी भावना भाई, चाहे हम कोई लेखन कर रहे हों, चाहे हम सामायिक कर रहे हों, हमें भावना क्या भानी चाहिए। मान लो आप भगवान के सामने खड़े दर्शन कर रहे हैं, तो हमें क्या भावना भानी चाहिए। एक बात निश्चित है कि बड़े व्यक्ति के पास जाकर छोटी वस्तु मांगना समझदारी तो नहीं है। राजा के पास जाओ, एक वक्त का भोजन मांगो तो कोई मतलब नहीं है, वो तो कोई भी दे देगा। आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि आप पहले ये सोच तो लो कि किसके सामने खड़े हैं। इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है। और अगर हमारे दिमाग में रहता है कि सामने वाला जिसके सामने है ये विशेष है, तो हमारी भावनाएं भी विशेष बनती हैं। भिखारी से कुछ मांगना हो, क्या भावना बनेगी? कुछ मत मांगो, इसके पास स्वयं ही नहीं है। किसी पैसे वाले से मांगना हो तो कुछ भावना बन सकती है, और ज़्यादा पैसे वाले से मांगना हो तो और बड़ी भावनाएं बन सकती हैं। और जब हम जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हैं तो हमारी भावनाएं बहुत बड़ी होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। तो क्या चाहिए? बंदे तदगुण लब्ध है। क्यों खड़े हैं आपके पास? क्यों आपको नमस्कार कर रहे हैं? क्यों हमने आपको अपना आदर्श मान लिया है? क्योंकि आपके पास क्या हैं? गुण हैं। और इस संसार में गुण से बड़ा कुछ नहीं होता। हमें लगता है ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति खराब है, एक व्यक्ति खराब है। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता। उसमें अगर 1000 बुराइयां होंगी तो एक आध अच्छाई भी होगी। और अगर हम उस अच्छाई से उस व्यक्ति को देखते हैं, उस गुण से उस व्यक्ति को देखते हैं, तो वह बहुत अच्छा नजर आता है, बहुत अच्छा नजर आता है। मोर देखा आपने?
कैसा लगता है देखने में? बहुत सुंदर। कभी आपने उसके पैर देखे? बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते। उसका सारा शरीर सुंदर होता है, लेकिन उसके दो पैर जो होते हैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते। देखने वाले पैर देखकर कहते मोर सुंदर नहीं है। देखने वाले पैरों को छोड़कर अन्य शरीर को देखकर कहते कि मोर बहुत सुंदर है। गुण का मतलब होता है वो अच्छाइयाँ जो दूसरे को सुख देने में कारण बने। हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में कोई ऐसी अच्छाई है कि उसके कारण दूसरा सुख अनुभूति कर रहा है, तो वो गुण है। और आप सोचो अनंत परमेष्टि के संबंध में, अनंत ज्ञान, उसको सोचने से हमें सुकून मिलता है। अनंत ज्ञान, मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है और उस ज्ञान के बल से मैं बहुत कुछ कर ले जाता हूँ। थोड़ा सा ज्ञान होने पर भी मैं बहुत कुछ ज्ञान के क्षेत्र में कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। फिर उनका अनंत ज्ञान है, वह कितना विशाल है, कितना विशाल है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गुण है उनका, दूसरों को सुकून देने वाला गुण है। वरना हम नहीं आते इनके पास। हमसे बड़ा स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसे मोक्ष चाहिए है, मोक्ष मार्ग चाहिए, उससे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं है। क्योंकि जिसे मार्ग चाहिए है, मंजिल चाहिए है, वही अनंत परमेष्टि के पास आता है। और जिसे संसार चाहिए है, चतुर्गति चाहिए है, 84 लाख योनियां चाहिए, वो अनंत परमेष्टि के पास नहीं आता। हम तो स्वार्थी हो गए। और हाँ, ऐसा स्वार्थी होना चाहिए हमें, क्योंकि ये स्वार्थ इंद्रियों के विषयों के लिए नहीं है, लौकिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, लौकिक सिद्धियों के लिए नहीं है, ये अध्यात्म के लिए है, आत्म उपलब्धि के लिए स्वार्थ है। क्या सोचते हो आप? प्रवचन सुन रहे तो मुझ पर उपकार कर रहे हो आप। मुझसे तो परिश्रम करा रहे हो, उपकार किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो आप पे उपकार कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, मैं अपना उपकार कर रहा हूँ। मैं अपने स्वार्थ के कारण आपको समझा रहा हूँ, आप अपने स्वार्थ के कारण आप समझ रहे हैं। मेरा स्वार्थ ये है कि मैं जब बोलूँगा तो मैं भी उसे समझूंगा, जो मैंने अध्ययन किया है उसका रिपीट हो जाएगा, उसका सूक्ष्म बढ़ेगा। आपका स्वार्थ है। मन भर सुनूंगा तो कम से कम कण भर तो स्मृति में बना रहेगा। यही बात है कि जैन दर्शन में ये कहा गया है कि हमें वैभव नहीं चाहिए, इंद्रिय के विषय नहीं चाहिए, हमारे लिए चाहिए कि अनंत परमेष्टि के जो गुण हैं वह पूरे के पूरे गुण हमारे लिए चाहिए। ध्यान रखना, चाहे बेलगछिया में भगवान पार्श्वनाथ के पास आ जाओ, चाहे सम्मेशिकर में स्वर्णभद्र कूट पर पार्श्वनाथ भगवान के पास पहुंच जाओ, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो ये स्वर्णभद्र कूट पर हैं, यहाँ बेलगछिया पर विराजमान होकर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं।
और जब इनके सामने खड़े होते हैं तो हमें बहुत सोचना चाहिए कि हमें चाहिए क्या है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ किसी दुकानदार के पास गया। अब बच्चा है, छोटा सा था, 3-4 साल का, 4 साल का। माँ सामान खरीद रही थी और वो चॉकलेट का डिब्बा देख रहा था। चॉकलेट होंगी, कोई गोली होंगी, कुछ भी होगा, मीठा कुछ भी था, उसका डिब्बा देख रहा था। वो देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे। बच्चे हैं, अपन भी ऐसे ही करते, जो चीज़ चाहिए उसी की ओर देखेंगे। बचपन याद करो ना, जो चाहिए है उसी पर ही दृष्टि बार बार जाएगी, उसी के संबंध में बार बार सोचेंगे, उसी के संबंध में बार बार विचार करेंगे, उसी के संबंध में अपने के बड़ों को इशारा करेंगे, उसी के संबंध में कहेंगे कि मुझे ये चाहिए है। तो जब अनंत परमेश्वरी के पास जाते हो तो सोचो कि हमें चाहिए क्या है। वो बच्चा बार बार देख रहा था, बार बार देख रहा था, बार बार देख रहा था। जब उसकी मम्मी ने सामान खरीद लिया तो दुकानदार की दृष्टि गई कि ये लगातार इस चॉकलेट के डिब्बे पर देख रहा है। तो उसने डिब्बा खोला, ढक्कन खोला और उस बच्चे के सामने डिब्बा बढ़ा दिया कि ले लो। बढ़ा दिया कि एक चाहिए एक ले लो, दो चाहिए दो ले लो, तीन चाहिए ले लो। बच्चे ने नहीं ली। उसने अपना हाथ उस डिब्बे में नहीं डाला। जब दुकानदार को लगा कि ये बच्चा डर रहा होगा, शायद नहीं ले रहा होगा, तो उसने अपना हाथ डाला और मुट्ठी में बहुत सारी चॉकलेट भरी और उस बच्चे को दे दी। उसकी माँ ने ये सब देखा, घर जाकर उस बच्चे से पूछा कि जब दुकानदार तुम्हारे सामने डिब्बा किए हुए था तो तुमने हाथ डाल के चॉकलेट क्यों नहीं लिए? तो बच्चे ने कहा, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं अगर हाथ डाल के लेता तो 2 चॉकलेट आती, 3 आती, 4 आती, और उस दुकानदार के हाथ बहुत बड़े बड़े हैं। और जब उसने अपना हाथ डाला तो ये 10, 15, 20 चॉकलेट आई और उसने पूरी मुझे दे दी। अब सोच लो आप, मांगने से क्या मिलता है और नहीं मांगने से क्या मिलता है। अगर आप मांगोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांग लोगे? घर मांग लोगे, दुकान मांग लोगे, परिवार मांग लोगे, घर गृहस्थी के कार्य मांग लोगे, इंद्रियों के विषय मांग लोगे, इससे ज़्यादा क्या मांग लोगे? और बिना मांगे अगर आप मक्त भक्ति करेंगे, देव दर्शन करेंगे, गुणों की आकांक्षा करेंगे तो इतना मिलेगा कि आगे की लाइन ये कह रही है, सद्धर्मा व्रत वर्षणम। देव दर्शन क्या है? जिनेंद्र भगवान का चेहरा जो है चंद्रमा के समान है, सूर्य के समान है, और सुख की वृद्धि करने वाला है। और सद्धर्मा अमृत वर्षणम, तो मांगना तो चाहिए ही नहीं। बिन मांगे मिले तो बात है। हम इंतजार नहीं करते ना। हम किसी के यहाँ भोजन करने गए हैं तो भोजन का इंतजार तो कर लेते हैं, भाई 10 मिनट बाद शुरू होगा, लेकिन यहाँ इंतजार नहीं करते। लगता है आज ही मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मैं आया हूँ अभी ही मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रतिक्रिया है मिलने की।
आत्मा से कर्म लगे हैं। अशुभ कर्म हटाने के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि आपके लिए धर्म ध्यान करना पड़ेगा, आपके लिए विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, और जब विशुद्धि बढ़ेगी तो वो उपलब्धि होगी। और आप चाहते हो कि ये प्रतिक्रिया ना हो और उपलब्धि हो जाए, तो 3 काल में संभव नहीं है। ये जो बरसात होती है पुण्य की, ये बरसात होती है समाधानों की, ये बरसात होती है उपलब्धि की, बरसात होती है सुख सुविधाओं की, ये विशुद्धि के बल से होती है। और मालूम विशुद्धि क्यों घटती है? आकांक्षा से विशुद्धि घट जाती है। अब आप ही देख लो, आपको कोई वस्तु दे, आपको तो दे रहा है, ले नहीं रहा है, और शर्त रख दे साथ में, आपका मन क्या कहेगा? लेने को कहेगा कि नहीं कहेगा? सोचोगे अब आप, क्योंकि शर्त रख दी गई है कि ये वस्तु तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा करना है, इसके साथ ऐसा करना है, तो आप विचार करोगे कि ऐसा हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब आप भक्ति कर रहे हो तो वहाँ शर्त क्यों रख रहे हो कि ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए? तो इससे विशुद्धि घट जाती है। और जब निकांक्षित हो जाते हैं, आकांक्षा से रहित हो जाते हैं, तो विशुद्धि बढ़ना चालू होती है। आप में ताकत है, 1 सेकंड के देव दर्शन से आप लाखों पापों को परास्त कर सकते हैं। ये आप में ताकत है, सिर्फ 1 सेकंड के देव दर्शन से। लेकिन आकांक्षा इतनी है, इतनी है, इतनी है कि वह विशुद्धि का हिरास करती है, विशुद्धि बढ़ने नहीं देती है, और समस्याएं बढ़ती जाती हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। हम जिस दर्शन में जन्मे हैं या जिस दर्शन को हम मान रहे हैं, ये लाग लपेट वाला दर्शन नहीं है कि भाई प्रसाद चढ़ा दो काम हो जाएगा। ये लाग लपेट वाला दर्शन नहीं है कि आपने प्रसाद चढ़ाया और आपका काम हो गया। नहीं, आप बोल दो एक विधान करा देंगे, तो कौन सा एहसान कर दोगे विधान करा दोगे? तो ईश्वर को तुम्हारे विधान से प्रयोजन क्या है? उस माली को तो प्रयोजन हो सकता है कि भाई द्रव्य मिल जाएगी बाद में, ईश्वर को क्या प्रयोजन है? विचार करके देखो, ये अलग दर्शन है। ये सत्य बात कहता है कि दुनिया का कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर आपका कर्ता नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। अब जितनी कर्ता के संबंध में भ्रांतियां होंगी, अज्ञानता होगी, मिथ्यात्व होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और आप विशुद्धि बढ़ाते जाइए, विशुद्धि बढ़ाते जाइए, आप अपने कर्ता बनेंगे और आपको अपनी करनी का फल आपको मिलेगा, शुभरूप मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और बुरा काम कर रहे हैं तो अशुभ मिलेगा, बुरा मिलेगा, फल आपको मिलेगा। क्या कह रहे हैं? धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है जहाँ हम देव दर्शन कर रहे होते हैं। ध्यान रखना, बच्चे को मत भूलना, अपना हाथ नहीं डाला चॉकलेट के डिब्बे में कि 2-4 आएंगी। दुकानदार का हाथ डलवाया उसने कि बहुत सारी बाहर आएंगी। और हमें भी ऐसे ही करना है, निकांक्षित होकर देव दर्शन करना है, ताकि विशुद्धि बढ़े, और ऐसी विशुद्धि बढ़े जिससे हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। मैं ना, सुंदी से बड़ी समस्या आपकी नहीं हो सकती। परिचित हो ना इस महिला से, तो आप जब भी स्थान का आती है तो वो याद आ जाती है। मैंने सुंदी, कहीं से चक्र विधान हो रहा हो तो मैंने सुंदी याद आ जाती है। कितनी बड़ी समस्या सामने खड़ी कर दी, उसके पिता ने खड़ी कर दी।
क्या कर दी? कोड़ी से विवाह कर दिया। और आप सोचो कितनी धैर्यवान महिला होगी वो, कितना जिन दर्शन पर विश्वास, कितना आस्था, कितना तीर्थंकर भगवान की वाणी पर विश्वास होगा उससे। स्वीकार कर लिया उसने, हंसते हंसते स्वीकार किया कि अगर मैंने कर्म ऐसा किया है तो फल मुझे ऐसा ही मिलना है, और जब फल ऐसा मिलना है तो पिता की आज्ञा मानकर ही ऐसा फल स्वीकार कर लो। इतनी बड़ी समस्या मुझे लगता है आपके पूरे जीवन में नहीं आने वाली है। आपके सामने तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। आज दुकान नहीं चल रही है, कोई जॉब नहीं मिला है, पत्नी ठीक नहीं है, किसी का पति ठीक नहीं है, किसी का बच्चा ठीक नहीं है, ये छोटी छोटी समस्याएं, इन्हें आप बैठा कर बिना भगवान के सुलझा सकते हैं। भगवान की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में। इन चीज़ों में आपको अपनी विशुद्धि की ज़रूरत है। और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे भगवान सुलझाए, ये बात कहीं भूलना नहीं। जिस दुनिया में, संसार में कोई भी व्यक्ति की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसे ईश्वर को समझाना पड़े, जिसे परमात्मा को सुलझाना पड़े, ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सारी समस्याएं ऐसी हैं कि मनुष्य ही सुलझा सकता है, और उदाहरण देख लो, मनुष्यों ने ही सुलझाई हैं। कैकेयी बिगड़ गई, राम को वनवास हो गया, उन्होंने ही सुलझा ली अपनी समस्या, किसी भगवान से प्रार्थना नहीं की उन्होंने। सुदर्शन को रानी बिगड़ गई, सूली मिल गई, अपनी समस्या अपने हाथ से सुलझाई। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, न पिता को बुलाया, न भाई को बुलाया, न किसी देवी देवता को सिद्ध किया, अपनी समस्या अपने हाथों से सुलझाई। और ये ताकत प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक आत्मा में है, प्रत्येक व्यक्ति में है कि वह अपने कर्मों की उदय से उत्पन्न हुई समस्याओं को अपने हाथों से सुलझा सकता है, अपनी विशुद्धि से सुलझा सकता है, अपने कार्यों, अपने पुरुषार्थ से वह सुलझा सकता है। मैना सुंदी ने हमें यही करके दिखाया। पति और पति के साथ 700 और उपहार में मिले कोड़ी। एक का निर्वाह नहीं करना है, कितने का करना है? 700 का। लेकिन किया किस बल से किया? विशुद्धि के बल से किया, अपनी समझ के बल से किया, जैन दर्शन के सिद्धांत के बल से किया। और लोगों को आश्चर्य है आज तक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गंधोदक छिड़कने से कोई कोड़ी ठीक हो सकता है। हो सकता है, अगर आपका पुरुषार्थ उस श्रेणी तक पहुंचता है तो संभव है। अगर आपका पुरुषार्थ उस श्रेणी तक नहीं पहुंचता है तो संभव नहीं है। भव्य आत्माओं, हमने अपने जीवन में एक रूल स्वीकार किया है कि हम रोज देव दर्शन करेंगे। कहा किसी न हो, प्रेरणा किसी ने दी हो, चाहे आत्म संस्कारों से अपने आप ही हम यहाँ आ गए हों, लेकिन हमने एक निर्णय कर लिया कि हम रोज देव दर्शन करेंगे। लेकिन हर चीज सुधार मांगती है। घर बनवा लो नया, बिल्कुल करोड़ों रुपए लगाओ, उसकी साफ सफाई नहीं करो, क्या हो जाएगा? घर का कबाड़ खाना बन जाएगा। वस्त्र ले आओ, एक दिन पहन लो, 2 दिन पहन लो, 4 दिन पहन लो, फिर लोग कबाड़ी कहने लगेंगे आपको, क्योंकि वो इतने गंदे हो जाएंगे। कोई भी वस्तु है, संभालना तो पड़ेगी।
और अगर हमने निर्णय कर लिया है तो दिन प्रतिदिन हमें अपने देव दर्शन को, उसके तरीके को संभालना चाहिए और संभालना चाहिए, ताकि विशुद्धि की वृद्धि हो, विशुद्धि बढ़ती जाए, संभालना चाहिए। हम हिरास करते हैं विशुद्धि का, और जब विशुद्धि का हिरास करते हैं तो कहीं घुटने दर्द करते हैं, फिर हम पंचांग नमस्कार नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि हमने सुधार नहीं किया ना। हमारी मन की चंचलता बढ़ जाती है, हम स्तुति पढ़ रहे होते हैं, घर पहुंच जाते हैं, दुकान पहुंच जाते हैं, पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाते हैं, दूसरा दर्शन कर रहा है उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने सुधार नहीं किया। लकीर के फकीर नहीं बनना है, ये भी देखना है कि लकीर कहीं समुद्र में तो नहीं गिर रही, कहीं खाई में तो नहीं गिर रही, ये भी तो देखना है साथ में। और जितना ज़्यादा सुधार होगा उतने अच्छे से आपके देव दर्शन होंगे। ये फल जो दर्शन पाठ में हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, ये आपके जीवन में घटित होगा। ऐसे ऐसे ग्रस्त हो गए, हम मुनियों की बात नहीं कर रहे, ग्रस्तों की बात कर रहे, ऐसे ऐसे ग्रस्त हो गए। उस नीली का नाम सुना? क्या किया उसने? बैठ गई द्वार पर और अपने आप को कहाँ समर्पित कर दिया? अरहंत परमेष्टि के चरणों में। क्या किया? विशुद्धि बढ़ाई। तीर्थंकर के जन्म, तीर्थंकर के गर्भ, कल्याणक शुरू होने से पहले इंद्रों के आसन कंपायमान होते हैं, और उसने ऐसी विशुद्धि बढ़ाई, ऐसी विशुद्धि बढ़ाई, ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि कुछ देवों के सिंहासन कंपायमान हो गए और उन्हें आना पड़ा, वो द्वार खोलना पड़ा। वो कैसे खोला? उसी से खुलवाया, उसी के पैरों से खुलवाया। ये विशुद्धि का कमाल है। हम नहीं समझ रहे हैं, हम क्रिया को समझ रहे हैं लेकिन विशुद्धि को नहीं समझ रहे हैं। कोई मुनि बन गया है, क्रिया को समझे, विशुद्धि को ना समझे तो मुनि बनना व्यर्थ है। कोई ग्रस्त है, व्रती बन गया है, अगर वो व्रतों को समझे और विशुद्धि को ना समझे तो व्रत व्यर्थ है। आप जो भी क्रिया कर रहे हो वो क्रिया कर रहे हो और आप विशुद्धि को नहीं समझ रहे तो सब व्यर्थ है। जो साता तुम्हें चाहिए है, जो सुख तुम्हें चाहिए है, वो तो विशुद्धि से ही बनता है। और वह ऐसा है कि लौकिक उपलब्धि के साथ साथ अध्यात्म उपलब्धि भी देने में समर्थ है। वो एक व्यक्ति हमारे पास आए, चैन नहीं थे। महाराज आपके बड़े ठाठ हैं तो हैं भाई, ठाठ हैं। जितने आते सब आपको नमस्कार करते हैं। कोई भी आता आपसे पूछता है कुछ चाहिए तो नहीं है, और आप जो कह देते हो वो ला के दे देते हैं। आपके ठाठ हैं। हम रोटियों के चक्कर लगाते हैं और रोटियां आपके चक्कर लगाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठाठ है। ठाठ, लेकिन ये ठाठ हुए कैसे ये तो पूछो कि ये ठाठ हुए कैसे हैं? मुफ्त में नहीं मिले हैं ठाठ। मैंने पूर्व भवों में पुरुषार्थ किया है और विशुद्धि बढ़ाई है, और विशुद्धि इतनी बढ़ाई है कि हमें इंद्रिय के विषय भी मिल रहे हैं प्रशस्त रूप से, अनासक्ति भाव से, और मोक्ष मार्ग भी हमें मिल रहा है। ये विशुद्धि का कमाल है। और अगर आपने बढ़ाई होती तो आपके भी ठाठ होते। हम किसी भी बड़े व्यक्ति को देखते, धनवान को देखते, तो उसका मकान मत देखो, उसकी गाड़ी मत देखो, उसका रहन सहन मत देखो, ये देखो कि इसने क्या किया होगा जो आज इतनी बड़ी उपलब्धि है।
कैसे भाव से जिनेंद्र भगवान की भक्ति की होगी, कैसे भाव से जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुका होगा, कैसे जिनेंद्र भगवान के भाव से गुणस्तुवन किया होगा, वो चीज़ आप देखो और वैसा करने का पुरुषार्थ करो। अगर वैसा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो आपके भी ठाठ होंगे, आप भी उस व्यक्ति से ज़्यादा ऊंचाइयों पर होंगे। लेकिन हम ऐसी चीज़ देखते जिससे ईर्षा होती है। अब उसकी गाड़ी देखेंगे, 60 लाख की गाड़ी, ये दिमाग परेशान करेगा, यहाँ ईर्षा हो जाएगी। अरे उस व्यक्ति के पुण्य के संबंध में सोचो कि ये 60 लाख की गाड़ी इसके हाथ में है तो किस पुण्य के फल से है और वो पुण्य किन पुरुषार्थों से प्राप्त होता है। अगर आप ये बात देखते हो तो विशुद्धि बढ़ती है और अगर वो देखते हो तो विशुद्धि घटती है। बाबे आत्माओं, जो कुछ करना है हमें ही करना है, न किसी के पिता को करना है, न किसी के पुत्र को करना है, न देव शास्त्र गुरु को करना है। ध्यान रखना, आपको ही करना है। ये तो आधार हैं, आलम्बन हैं, मार्ग बताने वाले हैं, मील के पत्थर हैं ये सब। देव शास्त्र गुरु क्या हैं? मील के पत्थर। क्या बताता है मील के पत्थर? चले जाओ, इतने किलोमीटर बचा है, और कुछ नहीं है। करना तो आपको है। अगर मील का पत्थर देखकर आप पीछे आएंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे तो मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। आपको अपनी गति बढ़ाकर बढ़ना पड़ेगा, और जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो मंजिल आपके सामने आ जाएगी। लेकिन क्या करें, आपने मील के पत्थर को ही मंजिल मान लिया। क्या कर लिया? यही मंजिल है हमारी। ये मंजिल नहीं है, ये संकेत है, ये उपदेश है, ये मार्ग है, ये मार्ग बताने वाले हैं। और अगर ये बात हमें समझ में आती है तो हम साता को बांधते हैं, और साता को जब बांधते हैं तो फल साता रूप में ही हमें मिलता है। मैना सुंदी ने यही निर्णय किया, कर्म मेरा है और निर्जरा भी किसे करनी पड़ेगी? मुझे। बस ये निर्णय कर लिया कि आलम्बन हमें पंच परमेष्टि का लेना है, और व्यवस्थित आलम्बन होगा तो व्यवस्थित निर्जरा होगी। आलम्बन, सहारा, आधार देवशास्त्र गुरु हैं, और पुरुषार्थ उसका है। उसने स्पष्ट कहा अपने पति से और उन कोड़ियों से कि मेरी विशुद्धि से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। लोग हमारे पास, अब बेटा कुछ करता नहीं है, कुछ बता दो, बेटे को भेजो, वो नहीं आएगा। कि तुम 2 वक्त का भोजन तो करा सकते हो, लेकिन पुण्य नहीं बढ़ा सकते हो उसका, और वो भी तब करा पाओगे जब उसका पुण्य होगा, वरना वो भी नहीं करा सकते। करना तो आपको पड़ेगा। ये उदाहरण आचार्यों ने इसलिए लिखे हैं कि आप ये समझ सकें कि समस्याओं का समाधान किसी भगवान के पास नहीं होता, किसी व्यक्ति के पास नहीं होता, किसी संत के पास नहीं होता है। सिर्फ उनका आदेश लेना पड़ता है, उनका उपदेश मानना पड़ता है, उनकी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, और करना तो हमें पड़ता है, तब जाके ये पाप हटता है। मैना सुंदी ने अपनी विशुद्धि बढ़ाई कि मुझे पड़ती कोड़ी नहीं चाहिए, और कोड़ियों ने अपनी विशुद्धि बढ़ाई कि शरीर मुझे कोड़ी नहीं चाहिए। परिणाम क्या निकला? सबका रोग ठीक हो गया। भव्य आत्माओं, देव दर्शन को कभी सामान्य मत समझना। एक देव दर्शन की क्रिया है, एक ये है, बस चले गए आ गए, नहीं। आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख लो, श्रावक के लिए देव दर्शन अनिवार्य है, मुनियों के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उन्हें विशुद्धि बढ़ाना अपने आप आ गया, लेकिन आपको अपने आप विशुद्धि बढ़ाना नहीं आया। फिर भी आप देखते हो, अगर जिनालय है
तो सारे निर्गंत मुनि मंदिर जरूर जाते हैं, देव दर्शन जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि और ज़्यादा विशुद्धि बढ़ेगी। आलम्बन जितना ज़्यादा होगा, जितना श्रेष्ठ होगा, जितना बार बार होगा, उतना ज़्यादा मन की चंचलता स्थिरता को प्राप्त होगी, उतनी ज़्यादा विशुद्धि बढ़ेगी, उतना शीघ्र मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, उतना शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी। भावे आत्माओं, सोचो, विचार करो, और जब आप विचार करोगे तो उपलब्धि के संबंध में आपको मार्ग मिलेगा, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। आपका मन होगा कि नहीं, मैं पुरुषार्थ करूं। ये मांगने की आदत छोड़ दो, कोई दे तो लेने की आदत छोड़ दो। और लेना है तो थोड़ा बहुत मत लो, लेना है तो इतना लो कि सुकून ही सुकून मिले। और वह यही हो सकता है कि आप अरहंत परमेष्टि से ले सकते हो, पंच परमेष्टि से ले सकते हो, उनकी आराधना, उनकी स्तुति वंदना से ले सकते हो, उनके चरणों में समर्पण भाव से ले सकते हो। तो विचार करना कि हमें देव दर्शन कैसे करना है। बहुत से लोग हैं भीड़ में नहीं आते मंदिर। बोले क्यों नहीं आते? बोले सुकून से दर्शन करते हैं। हाँ, ये नहीं कह रहे कि भीड़ में सुकून से दर्शन नहीं होंगे। दर्शन आपको करना है, भीड़ को नहीं करना है। लोग कहते वो डिस्टर्ब करता है। तो आपकी समर्थ कहाँ गई? वो डिस्टर्ब कर रहा है, आप डिस्टर्ब मत होइए, आपकी समर्थ है। अब ऐसे सब व्यक्ति सोच लिए मैं तो पूरे दर्शन ही नहीं कर पाएंगे 24 घंटे में, तो एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। तो भव्य आत्माओं, ये बहुत बहुत बड़ी प्रक्रिया है देव दर्शन। बहुत बहुत विशुद्धि को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है देव दर्शन। आपके ग्रस्तिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में निमित्त है ये देव दर्शन। आपके छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी पीड़ा, छोटी मोटी परेशानियों का हल ये देव दर्शन के माध्यम से हो सकता है। अगर आप विशुद्धि बढ़ाकर एकाग्रता से देव दर्शन करते हैं तो सबका समाधान हो सकता है, और आपको करना चाहिए। इतनी बड़ी उपलब्धि से जोड़ा कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए जिसकी अनंत अनंत पर्याय पीछे निकल गई, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, और अगर वो अच्छे से देव दर्शन कर ले तो वह देव दर्शन निमित्त बन जाता है उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। तो सामान्य मत समझना, ये विशेष है, और विशेष को विशेष समझ के करोगे तो विशेष लाभ होगा, विशेष विशुद्धि होगी और विशेष उपलब्धियाँ होंगी। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।